नमस्कार दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है। पहला है गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्क्स मामला, शंकर प्रसाद मामला। इसका सही जवाब है केशवानंद भारती मामला। मेरा अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं। इसका सही जवाब है 22। मेरा अगला प्रश्न है भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300 या अनुच्छेद 325। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 280। मेरा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। मेरा अगला सवाल है प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। मेरा अगला प्रश्न है भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष हुई थी। 1872, 1881, 1891 या 1901। इसका सही जवाब है 1881। मेरा अगला प्रश्न है इंडिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। फायान, अवेंसांग, मेगास्थनीज या फिर अल बिरूनी। इसका सही जवाब है मेगास्थनीज। मेरा अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है। गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन या अंडा उत्पादन। इसका सही जवाब है दुग्ध उत्पादन। मेरा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दादा भाई नारोजी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या A.O. ह्यूम। इसका सही जवाब है WC बनर्जी। मेरा अगला प्रश्न है निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन। मेरा अगला प्रश्न है नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है। पहला है भ्रंश घाटी, हिमानी घाटी, ज्वालामुखी घाटी या फिर जलोढ़ घाटी। इसका सही जवाब है भ्रंश घाटी। मेरा अगला प्रश्न है भारत में काली मिट्टी प्रमुखतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चाय, कपास, जूट या गेहूँ। इसका सही जवाब है कपास। मेरा अगला प्रश्न है दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर ताप्ती। इसका सही जवाब है गोदावरी। मेरा अगला प्रश्न है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन या मानसन। इसका सही जवाब है नीलगिरी। मेरा अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है। कृषि सिंचाई, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण या खाद्यान्न उत्पादन। इसका सही जवाब है दुग्ध उत्पादन। मेरा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32। मेरा अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। सरकारिया समिति, बलवंत राय मेहता समिति, कोठारी समिति या पूंजी समिति। इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति। मेरा अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद या सूरत। इसका सही जवाब है अहमदाबाद। मेरा अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित चित्रों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म। मेरा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है। अमेरिका, जर्मनी वाइमर संविधान, ब्रिटेन संविधान या फिर रूस संविधान।
इसका सही जवाब है जर्मनी वाइमर संविधान। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।